हरिओम, स्वागत है आप सभी का योग शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। 2 दिन और बचे हैं आपके पास। उम्मीद है आप रिवाइज कर रहे होंगे। कौन कौन जुड़ गए हैं जल्दी से बता दीजिए। 2 मिनट हम वेट करते हैं, फिर हम शिव क्षमता स्टार्ट करेंगे और उसके बाद सिद्ध सिद्धांत पद्धति और एक और क्लास हम रखेंगे। कल रात में तो नहीं रखेंगे, बट कल दिन में एक क्लास रखेंगे जिसमें हम योग बीज एंड कैवल्यपाद के इम्पोर्टेंट सूत्रों को मैं आपको बता दूंगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप साइड साइड चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि 1 जुलाई से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आपके कोई फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी आप बता दीजिएगा, तो उनको भी डिस्काउंटेड प्राइस पे नए बैचेस मिल जाएंगे। आइए बात करते हैं शिव संहिता। शिव संहिता की जब हम बात करते हैं तो इसके कोई ग्रंथकार ऐसे प्रामाणिक नहीं है, तो हम कहते हैं कि भगवान शिव ने ही इस ग्रंथ को कहा है। स्वयं भगवान शिव की वाणी है। इस ग्रंथ में पूछे गए कितने पटल हैं, तो टोटल चैप्टर्स को पटल बोला गया और पटलों के नाम इंपॉर्टेंट हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके सीक्वेंस, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति के चैप्टर्स दे दिए गए हैं और फिर उनको क्रम से पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, 5 पटल है। पहला है लय प्रकरण, दूसरा है तत्व ज्ञान प्रकरण, तत्व ज्ञान। तीसरा है प्राण प्रकरण, फोर्थ मुद्रा प्रकरण एंड फाइनली लास्ट है भोग रूप विघ्न, जिसमें अलग अलग भोगों की चर्चा की गई। अब देखो, यहाँ से आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि किस में क्या आपको देखने को मिलता है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था अभी रिसेंटली जो सॉल्व कर रहे थे कि शिव संहिता में प्राणों की चर्चा किस चैप्टर्स में, किस पटल में बताई गई। अब वो कितना सिंपल है। अगर आपको प्राण प्रकरण याद रहेगा तो एटलीस्ट आप ये बता पाएंगे कि कहाँ पे मिलती है। तो किस चैप्टर्स की क्या विषय वस्तु है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट रिसेंटली क्वेश्चन इससे आने लग गए। तो आइए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे लय प्रकरण है। इसमें आपको ज्ञान आत्मा ज्ञान योग की बेसिकली चर्चा देखने को मिलती है। माया की चर्चा मिलती है ना, माया का स्वरूप। इसके अलावा पंच तत्व के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया। तत्व ज्ञान, तत्व से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे आपको नाड़ियों की चर्चा देखने को मिलेगी और कुंडलिनी की चर्चा, नाड़ी और कुंडलिनी की चर्चा। इसके अलावा प्राण नाम से ही पता चल रहा है, बट इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रत्याहार और आसन की चर्चा मिलती है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा शिव संहिता में आसन कहाँ बताए गए, तो ये प्राण प्रकरण 3rd चैप्टर में। फोर्थ मुद्रा है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मुद्राएं की चर्चा होगी और यहाँ पे 10 मुद्राएं बताए गए। भोग रूप विघ्न, इसको हम आगे देखेंगे। इसमें 3 प्रकार के भोग रूप विघ्न, 3 प्रकार के विघ्न बताए गए, तो इसको हम अभी देखेंगे थोड़ी देर। ओके, अब देखो पहला चैप्टर जब स्टार्ट होती है तो पहले चैप्टर में कर्मों की चर्चा मिलती है। यहाँ से कभी क्वेश्चन आए नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। विधि कर्म 3 प्रकार के बताए गए, राइट। विधि कर्म कौन कौन से, एक तो बोला गया नित्य, एक नैमित्तिक, नैमित्तिक और तीसरा बोला गया सकाम कर्म या काम कर्म, राइट। ये बोलेंगे विधि कर्म, ये कैसे हैं? ये विधि कर्म, ये 3 बताए गए, मतलब जो करने योग्य है। फिर आगे बात करते हैं संसार। आपको संसार 3 रूपों में दिखाई देता है। एक है हरि, इसको बोलते हैं शत्रु, दूसरा है मित्र और तीसरा है उदासीन। मतलब संसार आपको 3 रूपों में दिखाई देता है। या तो कोई व्यक्ति आपका शत्रु हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, या आप उसको बिल्कुल जान नहीं रहे होंगे, आप उसके प्रति उदासीन भाव रखेंगे। तो ये संसार का स्वरूप बताया गया यहाँ पे। इसके बाद पहले चैप्टर में पंच तत्व के बारे में बताया गया, तो ये सेम है, इसको ध्यान रखिएगा। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसके तन्मात्राएं बताए गए हैं। बट उससे इंपॉर्टेंट क्या है, तन्मात्राएं शब्द, आकाश शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये बताया गया। बट एक और चीज याद रखिए कि यहाँ पे उंगली बताई गई है कि ये आकाश का संबंध मध्यमा से, इसका है इंडेक्स फिंगर से।
अग्नि, अग्नि का बताया गया अंगूठा से, थंब से। जल का बताया गया लिटिल फिंगर एंड पृथ्वी का बताया गया रिंग फिंगर्स। ये रिलेशन है आपके महाभूतों से अंगुलियों के बीच में। इसके अलावा ज्ञानेंद्रियों के बारे में मैंने बहुत बार आपको बता दिया है, जल्दी से ध्यान रख लीजिए। शब्द कहाँ सुनाई देगा? ईयर, वायु, स्पर्श है तो स्किन, देन आई अग्नि, जल तो ये जीवा टंग, एंड ये पृथ्वी गंध तो नोज। ये संबंध हो गया ज्ञान इंद्रियों से, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा अब इसके गुणों की अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा कि जो आकाश है, आकाश का गुण वायु में भी होगा, वायु का गुण अग्नि में भी, अग्नि का जल में, और जल का पृथ्वी में। तो आकाश एक गुण वाला है, वायु दो गुण वाले, आकाश प्लस वायु। अग्नि तीन गुण वाला है, जल चार गुण वाला है, और पृथ्वी पांच गुण वाले हैं। यहाँ पे ये बातें बताई गई है। और पांच गुण कौन सा होगा? तो पूरे आकाश शब्द स्पर्श रूप रस और पृथ्वी का अपना गुण गंध होगा। इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। माया की बात की गई है तो माया का दो कार्य बताया गया, एक आवरण चीजों को ढकना, और विक्षेप भ्रमित करना। ये दो कार्य बताए गए, पूछा नहीं गया है बट ध्यान रखिएगा। इसके बाद आती है बात त्रिगुणी विद्या, राइट, त्रिगुणी विद्या। इसमें तीन देवियां की चर्चा मिलती है, और गुण है तो तीन गुण भी होंगे, रजोगुण, तमोगुण, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण। कोई बात नहीं, मैं ऑर्डर इधर उधर लिख दिया और अच्छा है, आप उस हिसाब से तैयार भी करेंगे। तो सबसे पहले रजोगुण की बात करते हैं, तो रजोगुण से देवी बताई गई, राइट। रजोगुण की जो देवी बताई गई वो सरस्वती बताई गई। तमोगुण की बताई गई दुर्गा, एंड सतोगुण की ये लक्ष्मी बताई गई, ये ध्यान रखिएगा। और इनसे संबंधित देवता भी बताए गए। तमोगुण के सॉरी रजोगुण के ब्रह्मा, तमोगुण के ईश्वर, एंड सतोगुण के विष्णु। ऐसा बताया गया है कि ये देवियां इन ब्रह्मा को उत्पन्न करती है, तमोगुण से युक्त दुर्गा ईश्वर को उत्पन्न करती है, और सतोगुण से युक्त लक्ष्मी विष्णु को उत्पन्न करती है। बट ये ध्यान रखिएगा इनका संबंध इन गुणों से। ये इंपॉर्टेंट। आवाज क्लियर है तो एक बार बता दीजिए। बाकी लोग कहाँ रह गए आज? चलिए कोई बात नहीं। अब सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, दूसरे पटल की। तो दूसरे पटल में तत्व ज्ञान, मतलब यहाँ पे शरीर के बारे में, नाड़ियों के बारे में, कुंडलिनी की चर्चा देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे शरीर में क्या बोला गया? सात द्वीप हैं, राइट। सात द्वीप हैं, सागर है, पर्वत है। ये सारी चीजें आपको दूसरे चैप्टर में मिलती है। एटलीस्ट ये याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि सिर्फ क्षमता के किस पटल में बताया गया है इस शरीर में सात द्वीप हैं, सात समंदर हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, ये सब कहाँ है? तो ये दूसरे चैप्टर में ही बताया गया। और कभी इससे वैसे पूछा नहीं गया है, बट ये आपसे शायद पूछा जा सकता है कि इस चैप्टर में। ओके, इसके बाद बात करते हैं नाड़ियों की चर्चा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप कुल 3.5 लाख, यही एकमात्र टेक्स्ट है जो 3.5 लाख नाड़ियों की चर्चा करती है। और कहते हैं इसमें से कितने प्रमुख हैं? तो 14 के नाम आपको याद हो तो बेहतर, जो सामान्यतः दिखते हैं वही है। और इन 14 में से तीन ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। अब देखो ये 14 जो है, इसमें कभी भी चित्रा नाड़ी की चर्चा नहीं आती। चित्रा नाड़ी को मिला दो तो 15। एक बार क्वेश्चन आया था कि चित्रा नाड़ी को मिला करके शिव संहिता में प्रमुख नाड़ियां कितनी है, या चित्रा नाड़ी को छोड़ करके। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है दे दिया जाए कि चित्रा नाड़ी को छोड़ करके, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचोगे कि शायद चित्रा नाड़ी उन 14 में होंगी, तो उनको छोड़ दो तो 13 हो जाएगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे नाड़ी पूछे जाए तो आप याद रखिएगा 14+1, और ये 1 कौन है? तो चित्रा नाड़ी। चित्रा नाड़ी और कुछ नहीं है, हम इसको ब्रह्म नाड़ी कहते हैं, वैष्णवी नाड़ी कहते हैं, जो सुषुम्ना के अंदर जाती है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखो यहाँ पे कुछ अ, नाड़ियों की चर्चा के, नाड़ियों के बारे में कुछ बात और यहाँ पे बताई गई। कहते हैं एक वर्ड यूज किया गया, पंचवर्णोज्वला। पंचवर्णोज्वला। और कहते हैं ये कौन सी है? तो कहते हैं ये आपकी सुषुम्ना है। सॉरी, पंचवर्णोज्वला ये कहते हैं ये नाड़ी जो है, ये क्या है? तो यही है आपकी चित्रा नाड़ी, जो सुषुम्ना के बीच से गई हुई है, पंचवर्णोज्वला। इसके बाद एक शब्द आता है मम वल्लभा, मम वल्लभा, और योग वल्लभा, योग
वल्लभा। अब देखो, मम वल्लभा मेरी प्रिय नाड़ी बोले तो चित्रा नाड़ी, मम मतलब यहाँ मेरी, तो भगवान शिव की बात करें। योग वल्लभा बोले तो सुषुम्ना, ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे, कुंडलिनी के बारे में यहाँ पे बोला गया। तो कुंडलिनी को वाक देवी, एक शब्द यूज किया गया, वाक, वाक देवी, ये किसके लिए यूज किया गया? तो कुंडलिनी कहते हैं जो शब्दों का उच्चारण करते हैं, या जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, या जो जिसके चलते वाणी उच्चारित होती है, वो कौन कराती है? तो यही वाक देवी, यही कुंडलिनी कराती है। और यहाँ पे भी 3.5 लपेटे बताई गई। थर्ड चैप्टर आते हैं, थर्ड चैप्टर, इसमें आपको विस्तार से कमल की, हृदय कमल के बारे में, प्राणों के बारे में, आसनों के बारे में बताया गया है। तो कहते हैं हृदय कमल, हृदय कमल, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। कहते हैं हृदय कमल में क से लेकर के ठ तक बीज अक्षर बताए हैं, क ख ग घ अंक च छ ज झ य ट अ ठ, ये 12 दल, और हम पढ़ते भी हैं कि आपके अनाहत में 12 दल हैं। तो ये 12 दल कमल आपके अनाहत में बताए गए। और कहते हैं वहीं पे आपका प्राण का वास है। देखो कल हम पढ़ रहे थे गोरख संहिता, गोरख संहिता में क्या बताया था कि प्राण का वास स्वादिष्ठान में बताया गया। प्राण को श्वा कहते हैं, श्वा, प्राण को श्वा कहते हैं, और प्राण का स्थान मेढ है, इसलिए हम उस, प्राण का स्थान स्वादिष्ठान में है, इसलिए हम उसको मेढ कहते हैं। और यहाँ पे प्राण का स्थान कहाँ बताया गया? तो हृदय, ये भी ध्यान रखिएगा। और क्या बोला गया है कि वहीं पर जो अनादि कर्म है, ये मतलब आपके जन्म जन्मांतर के जो कर्म है, यह वासनाओं से युक्त, क्या है, अहंकार से या वासनाओं से युक्त वहीं पर है, ये ध्यान रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? आपके हृदय प्रदेश। नेक्स्ट प्राणों की बात करते हैं, तो प्राण के बारे में कुछ विशेष नहीं है, सेम वही है, पंच प्राण, पंच उप प्राण। तो यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। उप प्राणों के कार्य थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे नाग, उद्गार, उद्गार वर्ड याद रखिएगा, उद्गार मतलब डकार ही है। नाग, कुर्म, पलकों झपकाना, या उन्मीलन ना, उन्मेष, उन्मेष, उन्मीलन, मीलन, उन्मीलन। नागपुर, क्रिकल, क्रिकल के लिए है भूख प्यास, क्षुधा पिपाशा, देवदत्त, जम्बाई या विजृंभण, जम्बाई, और धनंजय। यहाँ पे इसकी हिचकी बताई गई, ये याद रखिएगा, राइट, देवदत्त की हिचकी बताई गई है। मृत्यु प्रयत्न यहाँ पे शब्द नहीं यूज किया गया। ओके, फिर आगे बात करते हैं। तो कहते हैं सिद्धि के लक्षण, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सिद्धि के लक्षण, तो पहले आपको पता होना चाहिए सिद्धि के कितने लक्षण बताए गए। तो 6 लक्षण, सिद्धि के 6 लक्षण है, इसका सीक्वेंस आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो ये आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। क्या बोला गया? तो सबसे पहले कहते हैं फल की प्राप्ति होगी, मतलब दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास, ये पहला लक्षण बताया गया, सिद्धि मिलेगी, आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दूसरा श्रद्धा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, राइट, ये आया हुआ, मैंने बता रखा है यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। थर्ड, गुरु पूजन। फोर्थ, समता भाव, डायरेक्ट पूछेगा फोर्थ सिद्धि के लक्षण कौन से हैं। फिफ्थ, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह। एंड सिक्स, मिताहार, या सीक्वेंस पूछा जा सकता है, या मैच द फॉलोइंग दे देगा 1 2 3 4, उधर को अलग सिद्धि के चिन्ह देंगे, और फिर आपसे पूछ लेंगे। तो ये 6 सिद्धि के चिन्ह कहाँ पे बताए गए? तो ये थर्ड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं आसन, और उससे पहले कुंभक की चर्चा करते हैं, ठीक है, नाड़ी शुद्धि की। कहते हैं नाड़ी शुद्धि के बारे में अन्य जगह जो बातें बताई गई है, तो करीब करीब टेक्निक सेम है। ठीक है, यहाँ पे नाड़ी शुद्धि के जो समय निर्धारित किए गए, वो बोले गए 2 माह में आपकी नाड़ी शुद्धि हो जाती है। और इसके चिन्ह भी बोले गए हैं, क्या क्या? समकाय, सुगंधिश, सुकांति, स्वर साधक। ये शायद आया हुआ है, बट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एक बार ना नाड़ी शुद्धि के चिन्ह से क्वेश्चन आए हैं। समकाय, सुगंधिश, सुकांति, स्वर साधक, ये 4 शुद्धि के चिन्ह बताए गए, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद
इसी चैप्टर्स में थर्ड पटल में ही आपको पथ्य और अपथ्य की चर्चा मिलती है। ये पता होना चाहिए आपको कहाँ पे मिलती है। एक बार शिव संहिता से क्वेश्चन आया था कि श्लोक दे दिया गया था और पूछ लिया गया था कि इस पटल में ये श्लोक मिलती है। ये क्वेश्चन एक्चुअली डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपको याद रहा कि पथ्य कहाँ है, अपथ्य कहाँ है, आसन कहाँ है, कुंभक कहाँ है, तो अगर उससे रिलेटेड श्लोक दे करके पूछ लिया भी जाएगा तो भी आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कहाँ पे किस चैप्टर में उस ग्रंथ में मिलती है। ओके, नेक्स्ट आगे क्या बोला गया, इंपॉर्टेंट बात, इसी चैप्टर्स में नियम की चर्चा मिलती है। अब देखो यम की चर्चा तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नियम की चर्चा है। कितने नियम है, तो 7 नियम है, ये भी पता होना चाहिए, इसके सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या क्या बोला गया, सबसे पहले धृति, मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी लोगों को ये जरूर याद होगा क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। मैं केवल आपको यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ कि क्या क्या और याद रखने हैं। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको एक बार दो बार जरूर देख लीजिएगा। धृति, क्षमा, तप, शौच, री या लज्जा, री, देन मति, एंड देन गुरु सेवा। यही 7, और ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन ये पीवाईक्यूज में पूछे गए, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये नियम पूछा गया था कि तीसरा नियम कौन है, चौथा नियम कौन है, ऐसा करके कुछ तो पूछा गया था, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, बट आप देखोगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। नाउ आगे बात करते हैं कुंभक की अवस्थाएं, तो सेम वही है, पसीना आना वगैरह वगैरह। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको जरूर याद रखना, हो सकता है शायद ये पूछ लिया जाए आपसे, क्योंकि शिव संहिता में ये बहुत विशेष रूप में बताया गया है। कहते हैं जब आप प्राणायाम करते हैं ना तो उसके कुछ विशेष लाभ बताए गए। कहते हैं वाक सिद्धि हो सकती है, काम चारित्व, दूर दृष्टि, दूर श्रुति, सूक्ष्म दृष्टि, पर काया प्रवेश, और कहते हैं विन मूत्र लेपनम स्वर्ण सदृशम, स्वर्णम दृश्यम कर्णम। ये कहते हैं कि जब आप प्राणायाम करते हैं तो ये सारी सिद्धियां आपको मिल सकती है, जैसे कि वाक सिद्धि हो जाएगी, आप काम चारित्व हो जाएंगे, मतलब आपका काम सारा जो भी आप मनोकामना करोगे वो हो जाएगा। आप दूर दृष्टि, दूर श्रुति, दूरों की चीजों को देख सकेंगे, सुन सकेंगे, सूक्ष्म दृष्टि, पर काया प्रवेश, ये सारी चीजें ना आपके मलमूत्र स्वर्ण के सदृश हो जाएंगे। तो ये सारी सिद्धियां बताएगी कि इसका जो मेरे हिसाब से लगता है, आपसे सीक्वेंस पूछा जाएगा कि आप इसको सीक्वेंस में लगाओ, तो ये जरूर याद रखना कि मैं कह रहा हूँ शायद पूछ लिया जाएगा आपसे, इंपॉर्टेंट है ये बात। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब आसन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको इसी चैप्टर्स में योग की अवस्था की चर्चा, जिसको हम नादानुसंधान कहते हैं। हालांकि यहाँ पे याद करने वाली बस एक ही बात है, ये याद रखिएगा, घटा अवस्था के बारे में। घटा अवस्था में कि क्या बोला गया है, ऊपर लिख देता हूँ कि प्राण अपान नाद बिंदु, प्राण अपान नाद बिंदु और जीवात्मा परमात्मा ये एक हो जाते हैं, ये घटावस्था में बताया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी और सारे अवस्थाओं के बारे में जैसे हठ प्रदीपिका में पढ़ते ना, वैसे करके डिटेल में नहीं बताया गया, दूसरे तरीके से बताया गया, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं आसन के बारे में। आसन को आप डीपली पढ़िएगा। अभी देखो शिव संहिता से दिसंबर में ही, या शायद जून वाले में, मुद्राओं से क्वेश्चन आए थे। अब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ऐसे टेक्स्ट से मुद्राओं के लाभ पूछे जाएंगे, और मैच द फॉलोइंग पूछा गया था, मैंने आपको दिखाए थे। तो मुद्राओं की चर्चा यहाँ पे हम नहीं करेंगे, क्योंकि उस वाले क्वेश्चन में मैंने डिटेल में बताया था। यहाँ पे हम आसन की चर्चा करेंगे, आसनों के बारे में। 4 प्रकार के आसन, 4 आसन बताए गए। कहते हैं कौन कौन से, तो सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन। सीक्वेंस ही याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको दिखा रखा है कि देखो मुद्राओं के सीक्वेंस पूछे गए हैं हठ प्रदीपिका से, हिरण्य संहिता से, योग तत्व उपनिषद से, तो क्यों नहीं आपसे आसनों के भी सीक्वेंस पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन लास्ट में। जनरली आप सिद्धासन, एसएसपी और लास्ट में उग्रासन याद कर लेते हैं, बट वो गलत तरीका है। जब आपको याद ही करना है तो क्यों ना आप श्लोकों के हिसाब से याद करो, तो वो ज्यादा बेटर होगा। ओके, देखो स्वस्तिक आसन के बारे में, सॉरी सिद्धासन के बारे में बात करें तो भ्रूमध्य दृष्टि सभी जगह बताई गई है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, कॉमन है भ्रूमध्य दृष्टि। लेकिन जो बात याद रखने वाली है, कहते हैं कि सिद्धिदा नाम सिद्धिदायक, ये सिद्धों को सिद्धि देने वाला सिद्धासन है। बट उससे भी जो सुपर इंपॉर्टेंट श्लोक है वो ये है कि शीघ्रम योग निष्पत्तिम आप्युना,
आपके नहीं हुआ याद कि आपको शीघ्र ही निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। अब देखो, हालांकि हम जानते हैं कि 12 वर्षों में सिद्धासन से निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है, बट यहाँ पे सिर्फ क्षमता देगा तो हो सकता है कुछ लोग जरूर सोच में पड़ जाएं कि क्या सिद्धासन ही है या कोई और टेक्स्ट है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बात, शीघ्र सिद्धि मिलती है। इसके अलावा क्या कहते हैं, कहते हैं ये नु ध्यान मात्रे न योगी पाप द्विमुच्यते, कि इसके ध्यान मात्र से, मैंने दिखा रखा है आपको कि अजपा गायत्री के ध्यान मात्र से क्या होता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या बोला है कि इसके ध्यान मात्र से आप पापों से छूट जाते हैं, या योगी पापों से छूट जाता है। तो आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि किस आसन के ध्यान मात्र से पापों से छूट जाता है। ये सिद्धासन के ऐसे लाभ अन्य जगह नहीं बताए गए, तो इसको ध्यान रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट। पद्मासन की बात करते हैं तो नासाग्र दृष्टि बिल्कुल है, सब जगह है। जालंधर बंद सब जगह है। बट एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया, दंत मूलम च जिह्वा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पद्मासन में भी मिलती है, हठ प्रदीपिका में। जो अन्य मतानुसार है ना, वहां पे भी ये बातें बताई गई है कि आपको जिह्वा को तालु प्रदेश में लगाना है, दंत के मूल में लगाना है। तो ये जरूर याद रखिएगा, शिव संहिता में किस टेक्स्ट के लिए ये बातें बताई गई, और बाकी सर्व व्याधि विनाशनम सभी जगह बताया गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये हठ प्रदीपिका में भी बताए गए, बट जनरली आपको याद नहीं रहता है। कहते हैं धीमता लभ्यते परम, की जो बुद्धिमान लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये प्राप्त होता है। तो ये वैसे इजी ही है, आपको याद रखना। उग्रासन के लिए देखो, कहीं जठराग्नि नहीं बताएगी, बट यहाँ पे प्रॉपर भवेद अनिलम दीपनम, जठराग्नि प्रदीप्त बताई गई है। फिर कहते हैं आगे कि देहावसान हरणम पश्चिमोत्तान संज्ञा। तो कहते हैं ये मृत्यु को हरने वाला है, और क्या है, जठराग्नि प्रदीप्त करती है, ये बातें बता दी गई। और जो अन्य जगह पढ़ते हैं ना, उग्रासन और कुछ नहीं है, पश्चिमोत्तानासन है, राइट, पश्चिमोत्तानासन है। और ये तो आप देखते ही हठ प्रदीपिका में पश्चिमम वहीनम चरती, कहते हैं पश्चिम मार्ग में वायु संचरण होता है, ये ध्यान रखना है। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखना, मारुत सिद्धि भवेद दुखोग नाशिनी, दुखों को नाश करती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कौन सा आसन दुखों को नाश करता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं इससे मानव सिद्धि आती मिलती है और दुखों को नाश। स्वस्तिक आसन के लिए कहते हैं दुख प्रणाशनम, सभी दुख नाश होते हैं। तो देखो, ऊपर पे भी बताया गया है, नीचे भी बताया गया है, तो आप दोनों याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कौन से दुख को नाश करता है, कौन से आसन। तो दोनों आसन, अगर एक दिया ऑप्शन में तो अच्छा है, दो दिया तो आप पढ़ करके बताओगे। और देखो, इस आसन को हम स्वस्तिक आसन भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये इसकी बात की जा रही है स्वस्तिक आसन की। इस आसन को हम स्वस्तिक आसन भी कहते, सॉरी, सुखासन भी कहते हैं, किसको, स्वस्तिक आसन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, मुद्रा प्रकरण। देखो, मुद्राओं के सीक्वेंस मैंने आपको बता रखा है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। यही आपका फोर्थ पटल, चतुर्थ पटल। मैंने अभी भी बोला कि मुद्रा, यहाँ देखो थोड़ा सा डिफरेंट है ना, महामुद्रा हट प्रदीपिका से। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, वहां पे क्या उड्डयन मूल जालंधर, और यहाँ पे देखो ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पे विपरीत करनी के बाद उड्डयन आया है, तो क्यों नहीं आपसे पूछा जाएगा, आप खुद सोचो। तो ये सब छोटी छोटी बातों को आपको तभी पता चलेगा जब आप पहले के क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, तभी जाकर के आपको ऐसी चीजों को सोचने समझने की आ, शक्ति आपके अंदर डेवलप होती है। आते हैं, इन मुद्राओं की चर्चा मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में इसको ऑलरेडी महामुद्रा, महाबंध, महावेद, इसके बारे में खींच, इससे क्वेश्चन ही आया था, तो मैंने इसके लाभ आपको वहां पे भी बताए थे, आप उसको देख लेना। जालंधर, मूल, विपरीत करने, उड्डयन, इन सब का कोई विशेष नहीं बताया गया। एक बात है जो आपको याद होना चाहिए खेचरी मुद्रा के बारे में, कि हमें खेचरी मुद्रा वज्रासन में करने के लिए बोला गया। दृष्टि भ्रूमध्य रहेगी, कल भी मैंने दिखाया था, सब जगह ये रहती है। और इस खेचरी को कहते हैं सा प्राण सदृशी मुद्रा, कहते हैं ये मुझे प्राणों से भी प्रिय है। कौन, तो भगवान शिव के। तो भगवान शिव को प्राणों के समान कौन सी मुद्रा प्रिय है, तो खेचरी मुद्रा। ये आपको जरूर से जरूर याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ओके, पूरी मुद्राओं के बारे में आपको फोर्थ पटल में लिखती है। फिफ्थ पटल की बात करते हैं, जहां पे आपको भोग रूप विघ्न की बात आती है। फिफ्थ पटल,
अब देखो यहाँ पे 3 प्रकार के विघ्न बताए गए। कौन-कौन? तो भोग रूप, धर्म रूप और ज्ञान रूप। ये बातें यहाँ पे बता दी गई, भोग रूप, धर्म रूप और ज्ञान रूप विघ्न बताए गए। इसके अलावा इसमें बहुत सारे बातें बताए गए कि भोग रूप विघ्न क्या है। तो भोग रूप विघ्न के लिए जैसे नारी बताई गई है, वस्त्र बताया गया, धन बताया गया। वैसे इनसे क्वेश्चन कभी आए नहीं है, लेकिन आप पढ़ करके आप जरूर बता दोगे कि ये विघ्न भोग रूप है, धर्म रूप है या ज्ञान रूप है। इसको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात आती है 4 प्रकार के साधक की। तो आप ये ध्यान रखना कि 4 प्रकार के साधक किस पटल में मिलता है, तो ये पंचम पटल में ही मिलती है। 4 प्रकार के साधक, तो कहते हैं मृदु, मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रतम, अधिमात्रतम। ये 4 प्रकार के साधक हैं और 4 प्रकार के योग भी, 4 प्रकार के योग की चर्चा भी यहाँ पे देखने को मिलती है। अब देखो, आपको ये मैंने बहुत बार बताया कि जो सीक्वेंस है वो जरूर याद रखना महायोग का। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है, म शिव जी महल में रहते बता रखा है मैंने, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ऊपर पे मैंने बताया भोग रूप, धर्म रूप, ज्ञान रूप विघ्न की चर्चा तो मिलती है, उसके अंदर क्या बातें बताएगी वो तो आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था, श्लोक दिया गया था और पूछा गया था ये कौन से साधक के लक्षण है, मृदु, मध्य, अधिमात्र या अधिमात्र का। तो आपको इन साधक जो 4 प्रकार के, इनके कुछ कुछ गुण भी आप याद रखना, ताकि एग्जाम में आप अगर दे दिए जाए तो आप उसको एटलीस्ट एलिमिनेट कर सकते। तो इनके गुण जरूर याद रखना। जैसे अगर हम मृदु की बात करते हैं ना, तो वो कैसा होगा, मंद होगा, मूड होगा, गुरु दोषी होगा, लोभी होगा। बहुत आसानी से आप बता पाओगे। मेनली जो कंफ्यूजन होगा मध्य और अधिमात्र में आपको छांटने में दिक्कत होगा। तो जो क्वेश्चन आया था वो यही दिया गया था कि समबुद्धि, समा क्षमा युक्त, पुण्यकांक्षी, प्रियवदम, बताओ ये कौन से साधक के लक्षण है। तो ये किसके, तो ये मध्य साधक के लक्षण है। तो आप क्या करना कि कुछ कुछ लक्षण, कुछ कुछ चिन्ह जो बताए गए वो आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये जो 4 प्रकार के साधक, इनके लिए 4 प्रकार के योग की चर्चा बताई गई है कि कौन सा साधक कौन से योग का अधिकारी है। तो आप देखो, इसको ऐसे ऐसे मत बैठाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो, आप कहोगे कि जैसे म ह ल र है ना, म ह ल और र, कि मृदु मंत्र योग का अधिकारी, मध्य हठ योग का, अधिमात्र लय योग का और अधिमात्रतम राजयोग का। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है, इसको ध्यान रखिए। क्या हो जाता है, तब बदल के लिख देता हूं मैं। ये जो मृदु है वो तो मंत्र योग का है, बट मध्य जो है वो लय योग का, अधिमात्र वो हठ योग का और अ, अधिमात्रता वो राजयोग का। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात। चलते हैं आगे। अब अब देखो, यहाँ पे आपको 6 दल षट चक्र के बारे में बहुत डिटेल से बताएगी, इतने डिटेल से और किसी भी टेक्स्ट में नहीं बताया गया है। यहाँ पे प्रॉपर आपको दल, और दल केवल लम वम रम या 4 6 10 12 नहीं याद रखते हैं, आपको प्रॉपर कहाँ से कहाँ तक बीज अक्षर, जैसे 4 दल है ना, तो उन 4 दलों पे कौन से बीज अक्षर बताए गए वो याद रखते हैं। 6 दल हैं, कौन से बीज अक्षर हैं वो याद रखना है। इसके अलावा इस टेक्स्ट में बताए गए उस चक्र पे कौन से सिद्ध है, कौन सी शक्ति या देवी बताई गई। यही एक टेक्स्ट है जिसमें इतने डिटेल से ये चीजें बताई गई। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, तो मूलाधार। मूलाधार का दल कितना हो गया, तो 4 हो गया। इसके सिद्ध बताए गए द्विरंड, द्विरंड और देवी हो गई डाकिनी, राइट। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये पूरी की पूरी एक टेबल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास वो टेबल होंगी, आप उसको जरूर याद कर लीजिएगा। मैं केवल यहाँ पे बीज अक्षर बता देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये ना। तो यहाँ पहला मूलाधार में कहाँ से, तो व से स तक। दूसरा जो है वो ब से ल तक। तीसरा मणिपुर,
ड से फ तक मणिपुर अनाहत, ऊपर बताया भी था अनाहत का। क से ठ तक अ, अनाहत, विशुद्धि, विशुद्धि का मैंने बता रखा है, उसमें 16 दल होते हैं। तो ये पूरा 16 स्वर ई, ऊ, पूरा देखेंगे ना तो वो पूरा का पूरा 16 दल होता है, 16 बीजाक्षर होते हैं। और छठा आज्ञा, इसमें ह और अक्षर दो ही दल होते हैं, तो एक तरफ ह, एक तरफ अक्षर। ये बातें याद रखनी है। बाकी सिद्ध और देवियों के नाम मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर याद रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट। एक देखो यहाँ पे शब्द आता है त्रिपुर भैरवी, इसको ध्यान रखिएगा, राइट। त्रिपुर भैरवी, नाम से ही पता चल रहा है त्रिपुर तीन, तो तीन त्रिपुर भैरवी के अंतर्गत तीन चीजें आती है। क्या क्या आती है? तो एक है आपकी काम, सॉरी काम बीज, काम बीज। दूसरी कुंडलिनी और तीसरी सुषुम्ना। इन तीनों को त्रिपुर भैरवी बोली गई, इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। आते हैं कुछ और टॉपिक। कुछ और टॉपिक यहाँ पे कुछ और बातें मैं बता दूं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सहस्त्रार्थ, जो सहस्त्रार्थ चक्र है, कहते हैं सहस्त्रार्थ में हजार दल तो होते ही है, बट कहते हैं उसी के मध्य में स्थित एक योनि है। यहाँ पे सहस्त्रार्थ में एक योनि बताई गई है, और कहते हैं उस योनि में चंद्र विद्यमान है। तो ये ध्यान रखिएगा कि चंद्र कहाँ पे विद्यमान है, तो सहस्त्रार्थ। और कहते हैं कि मूलाधार में अगेन एक योनि, कल हमने देखा भी था गोरक्ष संहिता में ये चीजें बताएगी। तो कहते हैं मूलाधार में जो कमल स्थिति है उसके बीच में भी योनि है, वहां पे सूर्य का स्थान है, वहां पे सूर्य का स्थान है। ये ध्यान रखिएगा ये दोनों बातें, कि सहस्त्रार्थ में चंद्र विराजमान है और सूर्य आपकी मूलाधार है। अब चलते हैं आगे। सिर्फ संहिता में आप इतनी चीजों को कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा आप और कुछ नहीं है। बट जो तीन चार साधक में बताया उसके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्या क्या गुण उसके बारे में बताया गया। आते हैं नेक्स्ट, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, जिसको हम शॉर्ट में एसएसपी कहते हैं। अब देखो सिद्ध सिद्धांत पद्धति से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, सेलेक्टेड आते हैं, बट इसको भी आप वैसे स्टडी करना जैसे अभी मैंने आपको सिर्फ समय का बताया। इसके ग्रंथ परिचय की बात करते हैं तो ये गुरु गोरक्षनाथ जी द्वारा रचित पुस्तक है। इसमें आपको 6 अध्याय देखने को मिलते हैं, और अध्यायों के प्रॉपर नाम है क्या क्या? पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संवृत्ति, पिंड आधार, पिंड पद समरस भाव, और नित्य अवधुत योग। इसके सीक्वेंस में आप चैप्टर्स जरूर याद रखना, और इसकी जो विषय वस्तु है ये भी आपको याद रखना है। जैसे अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आसन कहाँ है, नाड़ी कहाँ है, कुंडलिनी की चर्चा कहाँ है, वगैरह वगैरह। तो कहते हैं पिंड उत्पत्ति, पिंड के बारे में लाइक महाभूतों की उत्पत्ति वगैरह वगैरह इसमें देखने को मिलती है। पिंड विचार की बात करते हैं तो 9 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य, 5 व्योम और अष्टांग योग यहीं पे मिल जाती है। तो आपको हो सकता है पूछ लिया जाएगा कि अष्टांग योग की चर्चा किस चैप्टर्स में मिलती है, किस उपदेश में मिलती है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में? तो दूसरे उपदेश में। और तीसरे में हम बात करते हैं तो 7 पाताल, 9 खंड, 7 द्वीप, 21 ब्रह्मांड वगैरह वगैरह। तो यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आते, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यही दो पे आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन विषय वस्तु आपको पूरी पता होनी चाहिए कहाँ पे क्या है। तो कुंडलिनी की चर्चा की अगर हम बात करते हैं तो वो पिंड आधार में मिलते हैं ना, कुल अकुल कुंडलिनी, कुंडलिनी। और फिर यहाँ पे गुरु के लक्षण बताए गए, सदगुरु के चिन्ह ना, गुरु के, गुरु का वर्णन। और नित्य अवधुत योगी में मतलब योगियों का परिचय, योगियों के लक्षण, योगियों की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए वो यहाँ पे बताई गई है। अब हम बात करते हैं पिंड उत्पत्ति में आपको क्या याद रखना है। तो देखो यहाँ पे 5 5 5 वाला जो टेबल है ना, वो सारी आपको याद नहीं रखनी, कुछ कुछ आपको याद रखनी। जैसे अनामा शक्तियां की 5 शक्तियां जो है वो आपको याद होनी चाहिए, लाइक निजा, परा, अपरा,
सुषुम्ना और कुंडलिनी। और इसके अधिष्ठात्री देव याद होने चाहिए। इनके निजा, अपरा, अपरा, सुषुम्ना और कुंडलिनी, इनके जो देव हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए, इनके अधिष्ठात्री देव। तो निजा की हम बात करते हैं तो ये कौन है? अपरंपर, अपरंपर। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी ने इन सबको पढ़ रखा होगा। मैं जस्ट आपको चीजों को रिवाइज करा रहा हूँ। और इस बीच अगर आपको कुछ लग रहा है नहीं याद है, तो आपको क्या पढ़ना है, यही इस क्लास का उद्देश्य है। तो इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पराशक्ति की बात करते हैं तो ये परमपद, अपरा शून्य, सूक्ष्म निरंजन और कुंडलिनी परमात्मा, ये बातें बताई गई। अब देखो, इनके जो 5-5 गुण है वो आपको नहीं याद रखने, आपका काम चल जाएगा। बट जो महाभूत है, राइट, जैसे महाआकाश, महावायु, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी, इनके जो गुण है वो आपको याद होने चाहिए। लाइक अवकाश, अक्षिद्र, अस्पृश्य, नील वर्णत्व, शब्दत्व, ये सब आपको याद होने चाहिए। केवल महाभूतों की अभी मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व कराया था तो उसमें दिखाया था, अभी मैं बताता हूँ कौन से क्वेश्चन थे वहां पे। उसी तरीके से महासाकार की 8 मूर्तियां, इसका सीक्वेंस का ट्रिक मैंने आपको बता रखा है कैसे याद करना है। तो जो धारणाओं का सीक्वेंस है ना, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, यही तो है। बट सदाशिव से आगे और चले जाओ, सदाशिव, श्रीकंठ, भैरव और शिव, ये हो गई आपकी 8 मूर्तियां महासाकार पिंड की, ये ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं, पंच भौतिक शरीर में भी महाभूत बताए गए, उसके अलग चिन्ह हैं, वो भी आपको याद रखना, राइट। पंच, पृथ्वी, ऊपर पे जो हमने बात किया था, महाआकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, वो महाभूतों के महा थे, ये महाभूत हैं प्रॉपर। तो यहाँ पे 2 तरीके के महाभूत बताए गए, इनके अलग अलग चिन्ह हैं। जैसे ऊपर जो हमने बताया वो महाआकाश के, और उसी तरह की यहाँ आकाश की बात करते हैं तो बहुत डिफरेंट बताया गया ना। इन महाभूतों में अगर हम आकाश की बात करते हैं तो बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे राग, द्वेष, भय, लज्जा, मोह, इस तरीके की बताई गई ये बातें, तो इसको आप ध्यान रखिएगा ना। अंतःकरण की बात करते हैं तो आप हमेशा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहते हैं, बट यहाँ पे अंतःकरण 5 बताए गए। कौन कौन? तो ये 4 तो है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये तो है, बट लास्ट में चैतन्य बताया गया। अब इसके भी गुण है, बट ये आप नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, याद रख ले तो बहुत अच्छा। जो पहले से याद रखे हैं उनके लिए मस्त है, जो पहली बार देखने जा रहे हो आप याद मत रखना, आप केवल यही याद रखना। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुल पंचक, कुल पंचक नाम से तो पता चल रहा है 5 है, बट कुल पंचक के अंतर्गत क्या है? तो शत, रजतम, काल, जीव, और इसी तरीके से व्यक्ति शक्ति पंचक, उसी तरीके से व्यक्ति शक्ति पंचक पूछा जा सकता है। इसमें क्या आते हैं? तो इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, वाक, और शायद यही क्वेश्चन पूछा गया था, इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक, यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसके भी 5-5 गुण है, वो आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। बट व्यक्ति शक्ति पंचक, कुल पंचक, प्रत्यक्ष करण पंचक, राइट, प्रत्यक्ष करण पंचक, ये क्या है? तो कर्म, काम, चंद्र, सूर्य और अग्नि, ये प्रत्यक्षकरण पंचक बताए गए। अब इसके भी गुण है, वो आप नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। बट कुल पंचक, व्यक्ति शक्ति पंचक, अंतःकरण पंचक, प्रत्यक्षकरण पंचक, ये आप मान के चलो कि आपको याद रखना ही पड़ेगा। फिर बात आती है नाड़ियों की चर्चा, तो यहाँ पे याद रखिएगा 10 नाड़ी है, 10 नाड़ियों की चर्चा है, 10 नाड़ियां। बट यहाँ पे जो स्थान बताए गए वो थोड़ा सा अलग अलग है, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे कि सामान्यतः आप क्या देखते हो, गांधारी का स्थान, वो कहाँ पे? लेफ्ट आई में बताई गई है। बट यहाँ पे गांधारी और हस्तजीवा, राइट, गांधारी एंड
हस्तजीवा ये बताया गया कर्ण में। तो आंख में क्या बताया गया है? तो कहते हैं पूषा और अलम्बुषा, पूषा एंड अलम्बुसा, ये आंख में बता दी गई। तो ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है। सिमिलरली कुहू गुदाद्वार, कुहू गुदाद्वार और संखिली लिंग प्रदेश, यहाँ पे ये बातें थोड़ी उल्टी बताई गई। अन्य जगह आप देखते हो कुहू लिंग प्रदेश, संखिली गुदाद्वार। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं। 10 नाड़ियों में से, सॉरी 10 नाड़ियों के बाद 10 प्राण। प्राण सेम है, बट एक दो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहते हैं व्यान का कार्य, व्यान का कार्य यहाँ पे शोषण बताया गया है। व्यान का कार्य शोषण बताया गया है। उदान का कार्य वमन, उदान का कार्य वमन या भोजन ग्रहण करना। प्राण सेम श्वास प्रश्वास, और अपान मलमूत्र का विसर्जन या रेचक कुंभक का नियंत्रण। अब उपप्राण की अगर हम बात करते हैं तो एक शब्द है नाद घोष, यह नाद का अनुभव या नाद का आविर्भाव, ये कौन कर रहा था? तो धनंजय, नाद का आविर्भाव धनंजय कराता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, नौ चक्र। नौ चक्रों के सीक्वेंस बहुत बार पूछे गए हैं और मैं मान करके चलता हूँ कि आप जरूर उसको याद रखे होंगे। नौ चक्र, नौ चक्रों से रिलेटेड एक एक बात, लाइक कौन सी पीठ है या वहां पे क्या विशेष बातें बताई गई, क्या उनसे सिद्धियां मिलती है, तो मैं केवल नौ चक्र के नाम बता देता हूँ। ब्रह्म चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत, कंठ, तालु, भ्रू, निर्वाण और आकाश, है ना? ब्रह्म, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत, कंठ, तालु, भ्रू, निर्वाण और आकाश चक्र। मैंने 4 पीठ भी बताए थे, कामरूप पीठ, उद्यान पीठ, जालंधर पीठ, पूर्णागिरि पीठ। तो मैं मान रहा हूँ कि आपको वो याद होगा। मैंने बहुत बार ना क्रैश कोर्स में भी मैंने बताया, जो हमने रिवीजन करी थी वहां पे भी मैंने बताया, बेसिक जब मैं आपको बताया वहां पे भी ये बताई बात मैंने बात। और इसके जो अ, सिद्धि ना बताया गया, यहाँ पे कुछ फल है, जब आप इन चक्रों का ध्यान करते हैं तो कुछ फल भी बताए गए, वो भी आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद 16 आधार। अब देखो मैंने उस दिन क्वेश्चन कराए थे, तो 16 आधार में आपको क्या दिया गया था? 5 आधार दिए गए थे और फिर पूछ लिया गया था कि इन पांचों आधारों का आप नीचे से ऊपर की तरफ क्रम से लगाइए। तो आपको ये आधार के नाम याद होने बहुत जरूरी है और सुपर इंपॉर्टेंट है। मैं केवल जस्ट बता देता हूँ। पाद अंगुष्ठ, देन मूलाधार, देन गुदाधार, मेढ्र, उड्डयन, नाभि, हृदय, कंठ एंड घंटिका। अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि आप ऊपर से 16 है ना, तो आप क्या करो कि ऊपर के 5-6 याद कर लो और नीचे से 6 याद कर लो। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आप बीच वाला भूल भी जाते हैं ना, तो अगर लेट्स से ऊपर से नीचे की तरफ आपने 6 याद कर रखा है या नीचे से ऊपर की तरफ 6 याद कर रखा है, तो आपको 6 का सीक्वेंस याद होगा ना, तो बाकी का आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद तो डेफिनेटली यही आएगा, इसके बाद ये तो नहीं ही आएगा, क्योंकि आपने 6 याद कर रखा है। तो आप बहुत आसानी से एलिमिनेट करके आप सीक्वेंस को अरेंज कर पाएंगे। तो 16 का 16 नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट 6 जो भी याद करो वो आप सीक्वेंस से याद करिए। तो 6 नीचे से याद कर लीजिए, 6 ऊपर से याद कर लीजिए। आपकी किस्मत बहुत खराब होगी तो बचे हुए बीच से 3-4 दिए जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। घंटिका, देन तालु, जिह्वा, भ्रूमध्य, नासा या नासिका आधार, नासा मूल, नासा मूल, देन ललाट एंड देन ब्रह्मरंध्र। ये सीक्वेंस है, इसको जरूर याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन 2 बार आ चुके हैं। या यहाँ से आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है कि इधर 5 6 7 8 दे देंगे, उधर पे 8 दे देंगे और फिर आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ लिया जाता है। या डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ 7वां आधार कौन सा है। तो ये 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 3 लक्ष्य की चर्चा मिलती, कल हमने गोरक्ष संहिता देखा था। तो उसमें 29 ज्ञातव्य थे,
उस 29 में 2 लक्ष्य बताए गए थे ना, क्या-क्या था 29 क्या था अपने? तो षट चक्र, 6 चक्र, 16 आधार, 5 व्योम और 2 लक्ष्य। 16, 6, 22, 5, 27, 2, 29 यही 29 ज्ञातव्य थे। बट यहाँ पे 3 लक्ष्य की चर्चा मिलती है, अंतर, बहिर और मध्यम लक्ष्य। इसको ध्यान रखिएगा। व्योम पंचक तो आकाश, इससे शायद क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, व्योम पंचक शब्द से आया हुआ है। आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और शून्य आकाश, ये पंच व्योम पंच आकाश की चर्चा देखने को हमें मिलती है। और उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एसएसपी का, अष्टांग योग, जिसमें कि आपको खुद पता चलेगा कि क्या क्या बातें आपको याद रखनी है, नहीं रखनी है। सारी बातें आपको मैंने बहुत पहले बता रखी है। देखो यम के बारे में बोला गया, यम के लक्षण बताए गए, यम इति उपशम, देन सर्व इंद्रिय जय, और फिर अगेन एक सीक्वेंस आता है, आहार, निद्रा, शीत, वात, तप, जयस्य। अब देखो इसका सीक्वेंस आपसे पूछ लिए जाएंगे, या आपसे पूछा जाएगा यम के लक्षण क्या है क्या नहीं, तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। नियम की अगर हम बात करते हैं तो अगेन वहां पे भी एक ऐसी सीक्वेंस देखने को मिलती है। क्या क्या बोला गया इसके डेफिनेशन, मनोवृत्ति नाम इति नियमन ना, जैसे त्रिशिकी ब्राह्मण में आपने देखा ना, देह इंद्रियेषु वैराग्य, वो यम है। अनुरक्ति परितत्व वो नियम है। उसी तरीके से यहाँ पे नियम के क्या बोला गया कि मनोवृत्ति नाम नियमन, कि मन की वृत्तियों का नियमन, कि मन की वृत्तियों को ठहराना, उस पर नियंत्रण करना ही नियम है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी ना कि मनोवृत्ति नाम, ये बताओ क्या है, तो ये नियम है। कहाँ है? तो एसएसपी में। इसके कुछ लक्षण बताए गए, जैसे कि एकांतवास, निसंगता, औदासीन्य, यथा प्राप्ति संतुष्टि, वैरस्यम और गुरु चरणावोधत्व, गुरु के चरणों में संलग्न रहना, ये नियम के लक्षण बताए गए। इसके भी सीक्वेंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको भी ध्यान रखना है आप। फिर आसन की बात आती है, तो आसन 3 ही है यहाँ पे, आसन 3 है, बट श्लोक वाला ही याद रखेंगे आप। स्वस्तिक आसन, देन पद्मासन एंड देन सिद्धासन। जनरली आप सिद्धासन, स्वस्तिक आसन, सिद्धासन और पद्मासन याद कर लेते हैं एस एस पी से ना, स्वस्तिक, सिद्धासन, पद्मासन, बट ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे याद रखें जैसे श्लोक में दिया गया, स्वस्तिक, पद्म एंड देन सिद्धासन। यहाँ पे कुछ विशेष लाभ कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया, सिंपल नाम दे करके छोड़ दिया गया, बट इसकी डेफिनेशन दी गई है। क्या बोला गया? स्वस्वरूपे समासन्नता ना, स्वस्वरूपे समासन्नता, कहते हैं स्वस्वरूप अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, समता का भाव आ जाना, वो आसन बताया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाना क्या बताया गया, तो ये आसन बताया गया है। प्राणायाम के बारे में यहाँ पे कुछ वैसा विशेष नहीं बोला गया, सिंपल रेचक, पूरक, कुंभक और संघटन, संघटन ना, जिसको मिलन या केवल कुंभक कह लो, बताया गया है। प्रत्याहार के बारे में 2 बातें बताई गई है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्याहार के बारे में या धारणा के बारे में, जैसे मैंने आपको वशिष्ठ संहिता में दिखाया था, एक क्वेश्चन आया था ना कि अंतराकाश का बाह्य आकाश के साथ चिंतन करना, ये क्या है? तो ये धारणा है। तो यहाँ पे धारणा की क्या लक्षण, सॉरी यहाँ पे प्रत्याहार के क्या लक्षण बोले गए, तो ये ध्यान रखिए। जैसे वशिष्ठ संहिता में 4 प्रकार के प्रत्याहार बताए गए, तो उसे क्वेश्चन आया था। उसी तरीके से यहाँ पे प्रत्याहार के बारे में बोलते हैं, तो कहते हैं इंद्रियों को विषयों से लौटाना, विषयों से लौटाना, ये सभी जगह पढ़ते हो। ये वशिष्ठ संहिता में भी 4 में से एक परिभाषा दी गई है। बट एक बात और बोली गई कि इंद्रियों के विकार समाप्त करना, इंद्रियों के विकार समाप्त करना, ये भी एक परिभाषा दी गई है आपकी प्रत्याहार की। तो ये 2 बातें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर धारणा की बात आती है, तो धारणा के बारे में क्या बोला गया कि बाह्य जो बाहर है और जो अंदर है ना, तो बाह्य और आभ्यंतर, भागों में एक ही आत्मा का ध्यान करना ना, भागों में एक आत्मा का ध्यान करना, एक आत्मा का ध्यान, ये क्या है? तो ये धारणा है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर कहते हैं ध्यान के बारे में, तो बड़ा अच्छा
श्लोक यहाँ पे ध्यान के बारे में बोला गया है। तो कहते हैं ध्यान के बारे में क्या कहते हैं, तो कहते हैं अद्वैत, या श्लोक की हम बात करते हैं, कहते हैं सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु समदृष्टि, सभी भूतों में समान दृष्टि रखना। ये क्या है, ध्यान है। अब ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बताओ ये है क्या, क्या सर्वभूतेषु समदृष्टि कहाँ बताया गया, दोनों तरह से पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और बात यहाँ पे बोली गई है, कहते हैं जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है उसमें आत्मा का स्वरूप ही देखना, आत्मा का स्वरूप देखना। बात वही हो गया मिला जुला करके, बट ये ध्यान रखिएगा, सर्वभूतेषु समदृष्टि और अद्वैत स्वरूप परमात्मा ही आत्मा है ना। आत्मा स्वरूप देखना मतलब क्या हो गया कि अद्वैत स्वरूप जो परमात्मा है वो तो अद्वैत है, उसी अद्वैत को देखना आत्मा, वही ध्यान बोला गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। समाधि की बात करते हैं तो समावस्था, समाधि में समा अवस्था, समावस्था। और क्या बोला गया कि अनायास स्थितित्व, यहाँ पे देखो तीन बातें बताई गई, इसका सीक्वेंस हो सकता है पूछ लिया जाए या बोल दिया जाए कि ये किसके लक्षण है। तो सबसे पहले क्या बोला गया, सर्व तत्वानाम समावस्था। तो समावस्था या समावस्था एक ही बात होगी, तोड़ करके करोगे तो एक ही बात है। फिर कहते हैं दूसरा निरुद्धत्वम, निरुद्धयत निरुद्धयत्वम, इसका मतलब क्या है कि विकारों का उदय ना होना ना, आपके विकार नष्ट हो रहे हैं, विकार का उदय नहीं होना। और तीसरा बोला गया है अनायास स्थितित्व, अनायास, अनायास स्थित हो जाना मतलब अपने आप स्थिरता को प्राप्त कर जाते हैं। यही तीनों समाधि का लक्षण बताया गया है, समाधि का लक्षण बताया गया, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो अष्टांग योग आपने बहुत जगह पढ़ लिए, हर जगह की अपनी एक डेफिनेशन है, वो सारी डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक बात पता होगी, एक एक बात पता होगी, और सारी बातें मैंने जो इम्पोर्टेंट थी उसी को मैंने डिस्कस करा है, और इधर उधर की बातें मैंने डिस्कस नहीं करी। तो अगर आप एसएसपी में ये दो चैप्टर पढ़ लेते हैं तो अन्य फिर आपको और डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, इतने में से आपका काम चल जाता है। आज हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल सुबह ठीक 11 बजे। एक बचे हुए जो टॉपिक है, एक होगा योग बीज, हम इम्पोर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लेंगे, एंड जो आपका केवल निपात है उसके कुछ इंपॉर्टेंट सूत्रों को मैं आपको बता दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल 11 बजे। हरिओम आप सभी को, शुभ रात्रि। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगेन 1 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, आप आए क्लास में, अच्छा लगा। हरिओम आप सभी को, शुभ रात्रि।